शुभ संध्या कमीशन परिवार। एक दूसरे से मिलना कितने आनंद की बात है। सचमुच ये कितना अद्भुत है कि इस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं और हम सबका स्वागत करते हैं कमिशंस टुगेदर होम में जुड़ने के लिए। सच में ये एक बहुत अद्भुत अनुभव है और हमने तो बहुत ही आनंद पाया और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत आनंदित हुए होंगे। भाइयों और बहनों, आज है अंतिम दिन, फिनाले है और हम आपका स्वागत करते हैं इस महिमा भरी शाम में जुड़ने के लिए। इस सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिनों में हम परमेश्वर के नजदीक तो फिर भी जा सकते हैं। हालेलुया। आइए अब हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में प्रवेश करें और मैं चाहता हूं कि वचन में से कुछ आपके लिए पढूं और मैं अनुरोध करूंगा जैकी से कि वे मेरी मदद करें। भजन संहिता 111 वचन 1 और 2। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों के गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। कितना शानदार वचन है। परमेश्वर के लोगों के बीच में और उसकी मंडली में हम उसकी आराधना करेंगे। अपने अपने घरों से मिलकर एक मन होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना करते हैं। The good
Commission Together. जी मैं उत्तर प्रदेश अमरोहा से बिलोंग करता हूँ। जयवंत की मैं पास्टर दिनेश कुमार लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। Hello from Nasik. Welcome to Commission Together. मेरा नाम नरेश कुमार संगवार है। मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर से यूपी से कमीशन परिवार का स्वागत करती हूँ। Hi, we are Samson and Annie from New Delhi, India. And welcome to Commissions Together. Greetings to you all. From New Delhi, India. हम दोनों लोग मिलकर हरदोई उत्तर प्रदेश से कमीशन परिवार का स्वागत करते हैं। എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ക്രിപ്റ്റോ KF. ഞാൻ രഞ്ജിനി AS. കമ്മീഷൻ ടൂറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Hello from Pagdipattu. Tamil Nadu, South India. कमीशन परिवार में आप सबों का स्वागत है। Hello, I am Chodala Soren from Belmatar. Welcome to Commission Together. Hello, I am Vivesh Kumar from Wazirganj. Welcome to Commission Together. आपको सलाम, नमस्ते और जय मसीह की। Hello, from Bangladesh. Greetings from Indo-Bhutan, Bhutan border. A big hello to everyone from Mapsa, Goa. Welcome to Commission Together from home. Greetings from Raigada, India. ಭಾರತದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ವಂದನೆಗಳು. नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। वेलकम टू कमीशन. Greetings from Goa, India. मेरा नाम राहुल है, मैं खोजा से हूँ। वेलकम टू कमीशन टुगेदर। Welcome to Commission. Hello from Bangalore. Welcome to Commission Together. Hello, this is Mahesh and Julie Pawar. Welcome to Commission Together. Hello everyone. This is Vinu and Julie from Mumbai, India. Hello from Goregaon, Mumbai. Welcome to Commission Together. वेलकम टू कमीशन टुगेदर। Welcome to Commission. जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। Hello from Goa, India. Hi from Mumbai. वेलकम टू कमीशन टुगेदर फ्रॉम होम। और मैं खोजा उत्तर प्रदेश से हूँ। वेलकम टू कमीशन टुगेदर। ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് കമ്മീഷൻ ടുഗദറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. Hi from Nasik. Welcome to Commission Together. वाह, परमेश्वर की उपस्थिति में होना कितना शानदार है। सच में मित्रों, अब ये इंटरव्यू का समय है। अब हमारे अपने प्रवीण साइमन और सैरा का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो हमें अपने जीवन के अनुभव से बताएंगे कि जरूरतमंदों के बीच में सेवकाई करना क्या होता है। प्रवीण, अब आपकी बारी है। हाय सभी को। आज शाम हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि साइमन और सैरा देवराज हमारे बीच में हैं और आज हम इनके साथ जो चर्चा करेंगे उसका विषय है गरीबों की सुधि लेना। साइमन और सैरा का परिवार एक उदाहरण है हमारे कमीशंस परिवार के बीच में। साइमन और सैरा, आपका अभिनंदन इस कॉल पे आने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें कि आप क्या करते हैं पगड़पट्टू में और हमें आपके काम के बारे में जानकारी मिले। तो आप शुरू कर सकते हैं। सैरा, क्या आप हमारे को हम साइमन और सैरा देवराज हैं और हमारे 3 बच्चे हैं, जॉश, हैना और मैथ्यू। हम दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं जो मध्य तमिलनाडु में है, जो कि चारों ओर से 200 गांव से भी ज़्यादा गांव से घिरा हुआ है। ये गांव का नाम है पगड़ीपट्टू। 1998 से हम यहाँ पर पारिवारिक रूप से सेवा कर रहे हैं। हमारी टीम मिलकर यहाँ पर एक अंग्रेजी स्कूल चलाते हैं। हम एक होम भी चलाते हैं जिसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से ज़रूरतमंद बच्चे रहते हैं और हम लोगों की सेवा करते हैं एक कलीसिया में पासबानी कर कर। ये बहुत ही अच्छा और शानदार है। अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताएंगे? जी ज़रूर। स्कूल की शुरुआत हुई थी करीब 38 वर्ष पहले साइमन की माता के द्वारा, कैथरीन देवराज। उन्होंने 12 बच्चों से शुरुआत की थी और अब हमारे पास करीब 700 से भी अधिक बच्चे हैं। ये बहुत ही अच्छा और शानदार है और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये गांव के वो गरीब बच्चे होंगे जो अच्छी क्वालिटी शिक्षा से वंचित होंगे और आपके द्वारा ये वो अच्छी शिक्षा पाएंगे। और हम विशेष ध्यान देते हैं बालिकाओं की शिक्षा पर। लड़कियों की शिक्षा को यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं दिए जाते। अगर घर में भाई हैं तो उनको शिक्षा दी जाती है और लड़कियों को नहीं दी जाती। खास तौर से हम लड़कियों के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति देते हैं।
ये तो बहुत ही शानदार बात है। धन्यवाद सैरा। साइमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कोविड के समय में संसार के समस्त लोग एक कठिन समय से होके जा रहे हैं, खास तौर से वो लोग जो गरीब हैं, और मैं चाहता हूं कि आप वो भविष्यवाणी का शब्द जो आपने पाया था इस समय में और आपने हमारे साथ बांटा था और कई लोग उससे प्रभावित हुए थे, क्या आप उसको यहाँ पे सबके साथ बांट सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में और हमारे से बांटें। जरूर, धन्यवाद प्रवीण। कुछ सप्ताह पहले परमेश्वर ने मेरे को एक अजीब सा चित्र दिखाया जिसमें बड़ा साफ संदेश था, और चित्र एक बड़े ताकतवर जंगली जानवर का था, परंतु वो चोट खाया हुआ था और उसके खून बह रहा था और पेट में उसके चोट लगी हुई थी और वो इन्फेक्शन के कारण पीड़ा में था। जानवरों में पेट के नीचे का हिस्सा अमूमन काफी बड़ा होता है और वो उनके शरीर का कमजोर भाग भी होता है, और उसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया कि भारतवर्ष का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो पीड़ा में है, और वो बड़ा हिस्सा हमारे समाज का उन लोगों का है जो अपने लिए खुद खड़े नहीं हो सकते और वो गरीब हैं, और ये हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। और परमेश्वर ने शुरू में मुझसे यही बातचीत करी, और फिर मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे चुनौती दे रहा है, क्योंकि हम जो कलीसिया हैं मसीह की देह हैं, और हम इस संसार में बुलाए गए हैं जो पीड़ा में है। और परमेश्वर उस समय मुझसे बातचीत कर रहे थे। पहली चीज जो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि वो कलीसिया से भी वो बात कर रहे थे, और पहली चीज जिसके बारे में उन्होंने बातचीत करी वो प्रार्थना के विषय में थी। और मैं विश्वास करता हूं कि हम सब प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमें दर्शन देखने में मदद करती है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें आगे बढ़ाती है, और हमें जोश से भर देती है उस काम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और साथ ही हमारे परमेश्वर पिता के हृदय की इच्छा को भी बताती है। ये उसका पहला भाग था। और दूसरा भाग थोड़ा कटाक्ष था, और वो मुझसे कह रहे थे कि मैं सबका पिता हूं और इनका भी जो गरीब हैं। और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या तूने काफी किया है? और इसलिए मैंने वो सवाल अपने आप से पूछा, क्या मैंने काफी किया है? मेरी प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? मेरी प्रार्थना कौन सी ज्योति जला रही है? या वो और प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, या कुछ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है? और मैं इस निष्कर्ष पर आया कि प्रार्थना हमारे जीवन में कुछ कार्य करने के लिए तत्पर होती है, और साथ ही साथ हमारी कलीसिया में भी कुछ कार्य करने के लिए होती है। प्रार्थना को हमें सिर्फ एक प्रत्युत्तर के रूप में नहीं देखना है। तो ये बड़ा संक्षिप्त में था जो मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आपका बहुत धन्यवाद साइमन हमारे साथ ये बांटने के लिए। क्या तूने काफी किया है? वो प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस कोविड के समय में कमीशंस की कलीसिया ने कई हजारों और लाखों लोगों की इस मुश्किल समय में सहायता करी, परंतु सवाल फिर भी वहीं पे रहता है कि क्या हमने काफी किया है, और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है इस यात्रा में करने के लिए, और परमेश्वर ने हमारे लिए इस यात्रा में क्या रखा है जब हम इसमें एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो साइमन, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि क्या आप हमारे साथ कुछ व्यवहारिक स्टेप्स बांट सकते हैं, ताकि इस मुश्किल समय में हम गरीबों को किस तरीके से सुसमाचार सुना सके और उनकी सुधि ले सके? हाँ जरूर, बिल्कुल। मैं बहुत ही प्रोत्साहित होता हूँ ये देख के जब कमीशंस की कलीसियाएं किस तरह से अलग अलग रूप में गरीबों तक पहुंचती है और उनकी सहायता करती है। और कोविड के समय में मैंने भी यहाँ पे बहुत कुछ किया है, और मैं किसी भी बात की आलोचना नहीं करना चाहता, परंतु मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, और हो सकता है उन सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, और मैं ये सोचता हूँ कि हमें ज़रूरी है उन सवालों का जवाब अपने आप से लेना। और पहली बात जो मैं बांटना चाहता हूँ वो ये कि हमारी कलीसियाओं में किस तरीके का संस्कृति है, और हमारी वास्तविकता क्या है, या किसके लिए हमारी वास्तविकता है। क्या हम उनके लिए ही परवाह करते हैं जो कलीसिया के अंदर है, या उनके लिए भी जो कलीसिया के बाहर हैं? और विलियम टेम्पल ने एक कोट कहा था कि कलीसिया का अस्तित्व उन लोगों के लिए है जो उसके बाहर है, ना कि उनके लिए जो उसके अंदर है। मुझे लगता है कि हमारे को एक प्रोफाइल बांटने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से गरीबों के बीच में सेवकाई कर सकते हैं। हमारी कलीसियाओं में हम अलग अलग तरीके के प्रोफाइल्स को बनाते हैं और बांटते हैं,
और कलीसिया में क्या कार्यक्रम है, क्या प्रोग्राम है, हम उन सब के बारे में बांटते हैं, परंतु हम ये नहीं बांटते कि कलीसिया के बाहर हम क्या कर रहे हैं और कलीसिया का उद्देश्य क्या है, उसको वो चूक जाती है और पूरी रीति से सेवकाई करने में असमर्थ होती है। और कुछ सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ कि हमारी कलीसिया में जो नौजवान हैं, जो एक उपहार के रूप में हमारी कलीसिया में है, जिनके पास अच्छे हुनर हैं, उनका मार्गदर्शन किस दिशा में किया जा रहा है? क्या उनका मार्गदर्शन गरीबों की सुधि लेने के लिए किया जा रहा है? और फिर बात आती है आर्थिक खर्चे की, कि हम गरीबों के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं कलीसिया में। क्या हम और ज़्यादा गरीबों के लिए खर्च कर सकते हैं? इसी के समान समय है, क्या हम समय को अलग करते हैं गरीबों की सेवकाई करने के लिए? किसी काम को जब हम जितना समय देते हैं, उससे पता चलता है कि वो काम हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। तो ये कुछ प्रश्न है जो मैं सोचता हूं कि हमें मिलकर उसके जवाब ढूंढने की आवश्यकता है, और इसीलिए मेरे पास उनके पक्के जवाब नहीं हैं। आप मुझे माफ करें। कोई बात नहीं साइमन, आपकी बात सही है कि शुरुआत सवालों से ही होनी चाहिए, और मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप वो सवाल पूछ रहे हैं। और ज़रूरी है कि कलीसिया ये सवाल अपने आप से पूछें और कलीसिया के सदस्य इन सवालों को अपने आप से पूछें, और हम एक खुला दृष्टिकोण बना के रखें। और जब परमेश्वर हमें बोलता है गरीबों की सहायता या सेवकाई करने के लिए, और हमारी अगुवाई करता है उस काम को शुरू करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ साइमन, आपका और सैरा का, कि आप इस संचित समय में भी हमसे जुड़े और आपने बहुत सही सवाल हमारे साथ में बांटे। और हम आपसे बाद में भी मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। वाह, धन्यवाद प्रवीण और जेनिफर, साइमन और सैरा, हमें इतना प्रोत्साहित करने के लिए। इतना अच्छा लगा ये देखकर कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कैसे कैसे कार्य कर रहा है। ऐसे और भी कई योद्धा हैं जो जरूरतमंदों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। भाइयों और बहनों, अभी फिर से ये समय है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले और उसकी आराधना करें। भजनकर्ता कहता है कि मेरे जीने का कारण है तेरी आराधना। इतना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकते। आइए हमारे साथ जुड़े परमेश्वर की आराधना करने के लिए। The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible or invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. We are going to worship this Jesus this evening. हम इस महान यीशु मसीह की आराधना करेंगे। सचमुच यीशु मसीह, तुझ जैसा कोई भी नहीं। सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई तेरी, गाए
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब मैं पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। भाई और बहनों, कितना अच्छा है परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करना। आमीन। ये हमारा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और उसके राज्य की बढ़ोतरी में मैं भागीदार हूँ। जैकी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसे और कौन से तरीके हैं जिससे हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा सकते हैं? प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना। सुसमाचार बांटना। हाँ, परमेश्वर के राज्य में बोना। बिल्कुल सही। भाई और बहनों,
दान देना भी एक तरीका है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का। यहाँ पर अब आपके सामने एक ऑफरिंग वीडियो पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसे देखकर आप प्रेरित होंगे। One case has emerged from Kerala. It seems that one person has tested positive. Let's take you through the new numbers that have come out. 991 new cases of coronavirus now take the total number to 14,370. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। इस साल फिर से करीब 40 लाख लोग गरीबों की संख्या में जुड़ जाएंगे। सशक्तिकरण और राहत कार्यों को अब एक अलग रूप लेना होगा। इसके अलावा हमारे सामने और भी मुद्दे हैं, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, अवसाद, आत्महत्या करना और अन्याय। लेकिन सुसमाचार का प्रचार इन कठिन समय में एक उजियाला लेकर आएगा, हमारे देश में और दूसरे देशों में भी, और ये प्रकाश हमारे पास है। 47 लाख लोगों की हमने अलग अलग तरीके से सहायता करी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, परंतु परमेश्वर को पहले से पता था। मेरे मित्रों, मैं ये चाहता हूं कि आप ये जानें कि कमीशंस की कलीसियाओं ने कई कोविड प्रभावित परिवारों की सहायता करी, जो कई शहरों, कस्बों और गांवों में मौजूद थे। आपके उदार दान के कारण हम कई सारे प्रवासी मजदूरों, पुलिस वालों और जरूरतमंद लोगों की सहायता कर पाए। ये एक अनोखा साल है। परमेश्वर ने इस साल को हम सबसे पहले देख लिया था। ये साल हमारी अपेक्षा थी, इस साल से अच्छे अवसर, गहरे रिश्ते और इच्छा थी आत्मा के द्वारा चलाए जाने की। आपकी सहायता के द्वारा हमने 2020 में एक बड़े दर्शन और आशा से कदम रखा था। आपके बढ़ चढ़ के दान देने के कारण हमने 2019 में 91,42,617 रुपए का दान इकट्ठा किया और इसका निवेश हमने कई सोची समझी योजनाओं में और कार्यक्रमों में निवेश किया। और 2019 में जब पूरा विश्व और हमारा देश इस महामारी के समय में जूझ रहा है, इस बीच में कमीशंस की कलीसियाएं बढ़ चढ़ के आगे आईं और सेवकाई करी। जब पूरा संसार रुक गया था, उस समय परमेश्वर का काम चल रहा था और इस बात से हम बहुत ही अचंभित थे। परमेश्वर के काम में भागीदारी और भी ज्यादा मजबूत हुई जब उसने परिवार में कई नई कलीसियाएं जोड़ी। 2015 में हम 64 कलीसियाएं थी, जो अब बढ़ के 200 से भी ज्यादा हो गई हैं, और हमने इस लक्ष्य का पीछा किया। बढ़ोतरी आई नई कलीसियाओं की स्थापना करने से और दूसरी कलीसियाओं को हमने गोद लिया, परंतु हमारा परिवार हमेशा से ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बढ़ाया गया है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये देख सके और समझ सके और जान सके कि ये परमेश्वर का कार्य है। राज्य स्तर पे आपसी रिश्ते और भी मजबूत हुए। इस घड़ी में पासवान एक दूसरे के साथ खड़े रहे और स्वेच्छा शिष्यता के बारे में सिखाया। अनजान मुश्किलों के बीच में हमारी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ गई, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा और आपने इसमें बोया है। हमारी कलीसियाओं के अगुवे विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए इनमें से बहुत सारे लोग इक्विप का हिस्सा हैं। हम देख रहे हैं कि कलीसियाएं एक साथ आ रही हैं और एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद रख रही हैं। ट्रेनिंग पूरे प्रारंभिक स्तर से करी जा रही है और ट्रेनिंग का जो मटेरियल है उसे कई भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, और इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं।
हम कमीशंस की कलीसियाएं एक अंतर्राष्ट्रीय परिवार है जो अब 13 देशों में मौजूद है। हाँ, 13 देश जहां सुसमाचार की सामर्थ फलवंत हो रही है। हम एक मिशन पर हैं जहां हम देखना चाहते हैं कई देशों में हजारों कलीसियाओं के द्वारा लाखों जीवनों का परिवर्तित होना। परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है कि हम अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी काम कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं 1000 नई कलीसियाओं के लिए अगले 10 सालों में। आपका विश्वास योग्य दान इस दर्शन को एक सच्चाई में बदलने में सहायता करेगा। जब हम लाखों जीवनों के परिवर्तन की बात करते हैं तो हम वास्तविक लोगों की बात कर रहे हैं। बूढ़े और जवान, महिला और पुरुष, और चाहे वो गांव के रहने वाले हो या शहरी लोग हो, जो नए जीवन को प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए हम धन्यवादित हैं परमेश्वर के, जिन्होंने पूरे साल में हमारे बीच जो भी कुछ किया है। अब एक बार फिर हम अपने आप को, अपनी योजनाओं को और अपनी उम्मीदों को उस परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं और हम अपना सब कुछ उस परमेश्वर को दे दें ताकि उसके साथ हम साहसी काम कर सकें। अपनी खुद की सामर्थ्य से हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, परंतु उसकी सामर्थ्य और उसकी सहायता से हम इसे कर पाएंगे। हम किसी संस्था को या किसी उद्देश्य को नहीं दे रहे हैं, परंतु उदारता और खुशी से ये जानकर कि परमेश्वर अपने काम को कर रहा है और हम उसके बड़े मिशन का एक भाग हैं। हम सृष्टि के शुरू से ही परमेश्वर की उदारता का अनुभव करते आए हैं। अब हमें हमारी उदारता दिखाने का समय है। हम विश्वास की आंखों से 2030 की ओर देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर वो देख सकता है जिसकी कल्पना हम करते हैं। परंतु हम जानते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है जो नहीं चाहता किसी का भी नाश हो। गुजरे समय में आप सभी अत्यंत ही उदार रहे हैं। गुजरे समय में आप सभी उदार रहे हैं और हम आप ही के प्रार्थना, उदारता और सहायता से इतना दूर आ पाए हैं। मित्रों, आइए हम इसमें एक साथ जुड़ जाएं और इस दर्शन के लिए दें जो परमेश्वर ने हमारे हृदयों पर रखा है। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप इसमें भागीदारी हों अपने देने के द्वारा। अगर परमेश्वर ने चाहा तो 2030 तक हम 1000 से ज्यादा कलीसियां हो जाएंगे। तो आइए इस महान दर्शन के लिए अपने हृदयों को एक साथ जोड़ें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। कितना अच्छा वीडियो था वो। इतनी प्रेरणा मिलती है ये देख कर कि परमेश्वर हमारे बीच में क्या क्या कार्य कर रहा है। भाइयों और बहनों, हम आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देते हैं जो इतने सालों से हमारे साथ खड़े हैं और उदारता से दान दिया है। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। अब खाने का समय है राहुल। और खाने में क्या है? परमेश्वर का वचन। ओह, बहुत स्वादिष्ट। आज का प्रचारक कौन है? और आज के शाम के फिनाले के लिए हमारे स्टार बल्लेबाज, हमारे अपने जो लिविंग होप चर्च की अगुवाई करते हैं, वो व्यक्ति जो हमारी अगुवाई करते हैं और कमीशन के काम की भारत और एशिया में अगुवाई करते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि वीनू पॉल हैं। वीनू, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम जानते हैं कि आप परमेश्वर के जन हैं। आइए भाइयों बहनों, अपने दिलों को तैयार करें। वीनू क्या बांटना चाहते हैं उसे सुने। ये शाम आप सभी लोगों को मुबारक हो। पिछले 3 दिन कितने अविश्वसनीय रहे। पहली बार हमारे द्वारा इस तरह की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की कई कॉन्फ्रेंसों में हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिन्होंने कुछ ने सुबह और कुछ ने शाम को इस कॉन्फ्रेंस में सहभागी हुए। इस संगति में सहभागी होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इससे पहले कि मैं शाम के अंतिम वचन की ओर जाऊं, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिसने इस मंच पे आके परमेश्वर के वचन की अगुवाई करी। कुछ ने आराधना में अगुवाई करी। साथ ही साथ मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने कई सप्ताह पहले से इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन में प्रार्थनाओं से सहयोग करा और काफ़ी मदद करी। उसके लिए हम धन्यवाद देंगे।
उनके सहयोग के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वास्तव में ये वर्ष न्यू फ्रंटियर कमीशन चर्चेस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा यादगार वर्ष रहा है। और 5 वर्ष पूर्व हमने इस बात की दर्शन देखा था और इस बात के लिए प्रार्थना करी थी कि इस साल के 2020 के अंत तक हम 200 से अधिक कलीसियाएं स्थापित करने पाएंगे। और आज हम उस दर्शन को पूरा होते देख रहे हैं। आज 200 से अधिक कलीसियाएं स्थापित हो चुकी है और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही उन सभी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो न केवल पिछले 5 वर्षों से पर हमारे सेवा के आरंभ के दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं। और जब भी मैं प्रभु के दासों के बीच में खड़ा होता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो इस बात को हमेशा मैं रखता हूँ आगे कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हूँ, उन मजबूत कंधों के साथ जुड़ा हूँ जो वाकई में इस वजन को, मेरे इस दर्शन को बड़े जिम्मेदारी से पूरा करने में मेरे साथ लगे रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हैं और अपना पूर्ण सहयोग देने की चेष्टा करते हैं हमेशा। और उनके इस कठिन परिश्रम के लिए मैं और जूली, हम दोनों ही तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। फिर चाहे वो हमारे देश के लोग हों और चाहे वो कुछ बाहर के देश के लोग हों, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपोस्टोलिक चर्च के पासबान हैं और उनका परिवार है। उन्होंने इस बड़े कार्य में बहुत सहयोग करा, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जब ये विचार आया कि ये कॉन्फ्रेंस रखी जाए, मीटिंग रखी जाए, तो बहुत सारी दिमाग में योजनाएं थी, बट इस महामारी के आने से उन सभी को पूरा करना ऐसा संभव नहीं था और बहुत सी परिस्थितियों के कारण वो सीमित हो गया। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे देश रुक जाए, चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये याद रखिए कि परमेश्वर के जो कार्य हैं वो ना कभी रुकते हैं और ना परमेश्वर के लोग कभी थकते हैं। और जब मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने फिलिपियो 3 उसका 12 से 14 मेरे सामने रखा। इस प्रकार वचन बताता है कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। और फिर हमने कुछ लोगों की एक संगठन बनाया और इस आयोजन का नाम हमने प्रेस ऑन रखा। और 3 शब्द प्रभु ने सामने रखे, परसिवियर दृढ़ता, प्रोग्रेस प्रगति, एंड पोसेस अधिकारी हो जाना। सिडनी ने सुबह और शाम के वक्त में इस बात को रखा, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने हमको ये समझाया। और पिछली रात्रि को चैडविक ने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति कैसे की जाए इस बात को हमें समझाया। और आज रात मैं आप सबको ये बताऊंगा कि कैसे उन सब चीज़ों पे हम अधिकार अपना ले सकते हैं, कैसे हम उसके अधिकारी हो सकते हैं। और जो कहानी मैंने चुनी है वो यहोशू के अध्याय 1 से है। पर यहोशू से शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पीछे इतिहास की तरफ आपका रुख देखना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा। और व्यवस्था विवरण के 34 अध्याय में मूसा का वृतांत हमें मिलता है। मूसा के बारे में मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा। मूसा के जीवन के आरंभ के 40 वर्ष फिरौन के राजमहल में बीते और वो कैसे फिर वो मिस्रियों का अगवा बना और कैसे परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया और उससे बातें करी। और फिर उसने इस बात को आगे रखा कि वो इस्राएलियों को उस मिस्र देश की 400 वर्ष की गुलामी से निकाल कर बाहर लेके जाए। मूसा फिरौन के पास गया और 7 वर्षों तक मूसा फिरौन से वाद विवाद करता रहा। और वो जो विपत्तियां आई और फिर वो बार बार फिरौन उसके लिए राजी हुआ और फिर उसने हट करा और फिर वापस परमेश्वर ने परीक्षा ली। तो ये दौर चलता गया। पर इस दौर को चलते थे एक बार पहले हम 34वां अध्याय पढ़े
लिखा है कि फिर मूसा मोआब की अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश दिखा दिया। ये जो जगह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूसा को परमेश्वर इस जगह पे चोटी पे खड़ा कर रहा है और उसको दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? कि जो जगह उसने तैयार करी है उस जगह का दर्शन वो करा रहा है। पद 4 को देखेंगे, वहाँ लिखा है कि तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, यह वही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहाँ जाने ना पाएगा। मेरे प्रियो, आप इस बात को बड़े गौर से देखें। कितना सुहावना लगता है ये कि जब परमेश्वर मूसा को वो दूर से ही वो सब चीज़ें दिखा रहा है, पर अंत में उतना ही ये दुख भरा है जब वो कहता है कि तू इसमें प्रवेश करने ना पाएगा। ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर ने मूसा को उस देश में प्रवेश करने से मना कर दिया? फिर एक बार आप याद करें इसराइलियों के उस बर्ताव के लिए, क्योंकि असल में जो रास्ता था वो सिर्फ मात्र 2 सप्ताह का था, उससे ज़्यादा का नहीं था, पर तो भी परमेश्वर ने उनको 40 वर्षों तक उस जंगल की यात्रा में करा। पर इजराइलियों के हट के कारण, उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण उन्होंने अपने क्या कहते हैं गड़ी हुई मूर्ति की आराधना करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा वनस्पत इसके कि वो यहोवा की आराधना करें। और इसी हठधर्मिता के कारण परमेश्वर ने ऐसा करा कि बहुत से ऐसे इजराइलियों को, और यहाँ तक कि साथ के साथ मूसा को भी इस बात को परमेश्वर ने मना कर दिया कि तू उसमें प्रवेश करने ना पाएगा, क्योंकि एक जगह पे आके मूसा ने भी परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करा। और यही वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कई विश्वासी हैं जो परमेश्वर के जो वादा परमेश्वर करता है, वो वादा परमेश्वर को, उस वादे को वो पूरा होते हुए देख तो सकते हैं, पर वो उस वादे को अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं कर पाते, उसका लुत्फ नहीं उठाते, उसका आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वो अपने जीवन में कई ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत होता है। उस अनाज्ञाकारिता को वो कर देते हैं, उस हठधर्मिता को वो अपने सामने ले आते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर ने जो चीज़ उनको रखी है वो फिर उसको नहीं मिलती और वो फिर किसी और को मिलती है। मेरे प्रियो, मेरा आपसे सवाल है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ आप उन वायदे किए हुए परमेश्वर के वायदे को सिर्फ देखें, या फिर यह कि उनका लुत्फ उठाएं और उस वायदे को पूरा अपने जीवन में होते हुए देखें? मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि मैं, मेरा परिवार और आप सभी लोग जो इस बात को सुन रहे हैं अभी, वो सब अपने जीवन में परमेश्वर की उन सभी आशीषों, उन सभी वादों को पूरे होते हुए देख सके। आमीन। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो यकीनन हम उसको पा सकते हैं, ये असंभव नहीं है। एक बार फिर हम वचन की तरफ आते हैं और 34 अध्याय के 9वें पद में हम पढ़ते हैं, और नून के पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपना हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। मूसा जो इजरायलियों का एक बड़ा अगुवा था और परमेश्वर का प्रिय था, पर वो उस आज्ञा को, उस वादे को देख ना सका, उसको पा ना सका। लेकिन परमेश्वर ने तब यहोशू को चुना और मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखे, और ये परमेश्वर ने ये बताया कि अब यहोशू मूसा के स्थान पे यहोशू उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने पाएगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर ने स्वयं यहोशू को नहीं बोला कि तू अब जाके उस जगह में प्रवेश करेगा, या परमेश्वर ने स्वयं उसको अभिषेक नहीं करा, पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उसको अभिषेक करवाया और मूसा ने उस पर हाथ रखे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर का ये तरीका है कि वो जो अपना कार्य कराता है वो एक से दूसरे को स्थानांतरित करता है।
परमेश्वर के लोग जो कार्य को लेके चलते वो मर जाते हैं, पर परमेश्वर का कार्य कभी नहीं मरता। वो कार्य जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को दिया था वो फिर दूसरा व्यक्ति उसको आगे लगातार चलाता है, कंटिन्यू करता है। दैट इज द प्रोसेस। मूसा जिसे कार्य दिया था वो परमेश्वर का सेवक था, पर यहोशू अब जो इस कार्य को करेगा वो एक अगवा बन चुका है। तो एक सेवक का रूपांतरण एक अगवे के रूप में हो चुका है। आइए यहोशू 1 अध्याय को हम पढ़ें। ये इस प्रकार लिखा है वहाँ, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरे दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगा वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और सब लबानोन से लेकर फरात महानदी तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और बीते 40 वर्षों से जिस बात की वो खोज में थे और जिसके लिए वो रात दिन ध्यान करते थे, अब जाके वो समय आया है जब वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश उनके सामने है और वो अब से 3 दिन में वहाँ प्रवेश करने पाएंगे। और ये समय था उनके लिए तैयारी का। और इसी बात के लिए मैं आप सबको भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि जिस बात की आप काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और जो वादा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप उसके नज़दीक आ चुके हैं और अब आप तैयार हो जाएं कि आप उसको पा सकें। यहोशू की किताब उस प्रतिज्ञा किए हुए देश के बारे में है। इसके पहले 5 अध्याय ये बात को बताते हैं कि कैसे इजरायली लोग उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करें, कैसे वो उसके अंदर प्रवेश कर पाए। और अध्याय 6 से 12 को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि अध्याय 6 से 12 इस बारे में है कि कैसे वो उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद उस पूरे क्षेत्र पे, उस पूरे राज्य पे कैसे उन्होंने अपना अधिकार उस देश पे जताया और उसको अपने ग्रहण मतलब उसको अपने अधीन कर लिया। और अध्याय 13 से 34 बात को बताता है कि कैसे जब उन्होंने उसको अपने अधिकार में ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया उस देश में, और फिर कैसे उसने इजराइल के सब गोत्र के अनुसार उसको कैसे आपस में बांटा। मूसा जिसने वादे करे हुए उस देश के लिए इजराइलियों को उस मिस्र से 400 वर्ष की गुलामी से निकाल कर उस जगह तक लाया जहाँ तक वो उस वादे के हुए देश को देख पाए। और यहोशू वो व्यक्ति जिसने इजराइलियों को उस वादे के हुए देश में प्रवेश कराया। तो हम यहाँ एक बड़ा अच्छा सुसमाचार सुनते हैं और उस बात को समझते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूसा एक व्यक्ति ऐसा था जिसके द्वारा
इज़राइलियों में वो कानून व्यवस्था आई कि कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और कैसे सब होम बलि और मेल बलि और सबको करना है। और ये कानून व्यवस्था जो आई थी वो मूसा के द्वारा आई, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कैसे हम सब पे अनुग्रह, उद्धार और सच्चाई हम आई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस बात को कहता है कि मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, पर एक है जो मेरे बाद आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अनुग्रह और सच्चाई लेके आया और उसने हमें उस दासत्व के जीवन से छुटकारा दिया। और परमेश्वर ने ना सिर्फ हमको उस दासत्व के जुए से निकाला, पर उन पे परमेश्वर की तरफ से जो उद्धार और जो अनुग्रह हमको मिलना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर के उस अनुग्रह और उस उद्धार के और उस सच्चाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया, ताकि हमें परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई वो सभी आशीष, वो सभी वरदान मिल सके। और ऐसे कई विश्वासी जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश तो कर जाते हैं, पर जब वो प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद जिस राज्य का अधिकारी उनको होना है, परमेश्वर के जो अनंत राज्य का अधिकारी उनको प्राप्त करना है, वो नहीं कर पाते और वो उसमें चूक जाते हैं। और इसी का कारण है कि वो अपने जीवन में कहीं भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। और ये आप याद करें कि परमेश्वर ने मूसा से वो वाचा बांधी कि जहाँ कहीं तू पाँव धरेगा वो जगह मैं दे दूंगा, और वही वाचा उसने यहोशू से भी बांधी। और जिस प्रकार यहोशू ने उस बात को ग्रहण किया और फिर उस देश पर उसने चढ़ाई करी, उस पूरे देश को उसने अपने अधिकार में ले लिया, उसी तरह से हमें भी चाहिए कि हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए आशीष रखी है उसको अपने अधिकार में ले ले, उस आशीष को, उस वायदे को अपने जीवन में उस अधिकार से उसको ले लें। हम सब बिना परमेश्वर के द्वारा ये सब नहीं कर सकते, अपनी शक्ति के अनुसार ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दाऊद जो एक महान राजा हुआ और एक बहुत जिसको कहना चाहिए कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, तो अभी उस बड़ी चीज़ को, उस सब आशीषों को वो ले नहीं पाया, वरन उसका 1/3 ही वो ले पाया। यद्यपि उसके जीवन में ऐसा था कि वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के लिए भवन बनाऊं, पर याद करें कि वो परमेश्वर के लिए वो भवन को नहीं बना पाया, वो उसका जो निर्माण है वो फिर सुलेमान ने करा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अपनी शक्ति के अनुसार नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हम कर सकते हैं। और हमारा यहोशू जो वाकई में यहोशू से बहुत बड़ा है, जो हमारे को उस दासत्व के जुए से निकाल के लेके आया और जिसने हमारे को प्रवेश कराया, उस यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी। जो जब वो स्वर्ग आरोहण उसका यीशु मसीह का हो रहा था, तो वहाँ जो भी जने खड़े थे, ना सिर्फ जो जने वहाँ खड़े थे, पर हर एक जना जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसे एक हर जने को, चाहे वो किसी भी कलीसिया का हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो अगवा हो, जो भी उसको मानता है, उस सभी को ये आज्ञा दी कि जाओ और पूरे जगत में। उसने ये नहीं कहा कि जाओ इस छोटी सी जगह पे जाओ, इस जगह पे जाओ कि उस जगह पे जाओ, पर ये साफ साफ लिखा कि जाओ और पूरे जगत में और पूरे राष्ट्रों में और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोगों में, अलग अलग जाति के लोगों में, हर जगह पे जहाँ तुम जा सकते हो वहाँ जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो और यीशु मसीह के नाम से सबको मेरे चेले बनाओ और उन्हें प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो। और यही वो बात है जो प्रकाशित वाक्य भी हमें बताता है कि हर एक जाति, हर एक धर्म उसके सामने घुटने टेकेंगे और ये कहेंगे कि यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता और परमेश्वर है। और यही वो महान आज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, जो परमेश्वर का एक महान कार्य है जो हमें करना है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इज़राइलियों से करी थी सर्वप्रथम, वो मूसा उस प्रतिज्ञा को
इजराइलियों के लिए प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा को लेके आया, उस राज्य में प्रवेश कराया। यहोशू ने उस राज्य में प्रवेश करा, अधिकार करा, और ये पहला चरण था। और इसका अगला चरण ये था कि परमेश्वर ने पूरे जगत में, ना केवल सिर्फ इजराइलियों के लिए पर पूरे जगत में हर एक लोगों के लिए, और यीशु मसीह है जो हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए उद्धारकर्ता बना और हमारे लिए, ये सब के लिए ये आज्ञा लेके आया। और इस प्रतिज्ञा और जो परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत आशीषें रखी है, उस अनंत आशीषों को यीशु मसीह ही हमारे लिए लेके आया। और यही है वाकई में आज का सुसमाचार कि जो मूसा का परमेश्वर था, जिसने मूसा को ये बोला कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और नए नियम की पुस्तक में इफिसी के पहले अध्याय में 3 पद में ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। हम सब ये बातें अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ने हमें वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है ताकि उसमें होकर हम ये कर पाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रक्रिया है कि पहले उनको एक यात्रा करनी थी उस एक जगह तक आने के लिए। उस जगह पे आने के बाद फिर उनको उस दिए हुए, उस प्रतिज्ञा पे, उस दिए हुए देश पे अधिकार प्राप्त करना था। और जब उनको अधिकार प्राप्त कर लेना था, उसके बाद उनको आपस में उस चीज़ को बांट लेना था। ये पूरी एक प्रक्रिया है और यही है जो परमेश्वर के कार्य करने की प्रक्रिया है कि पहले उसके लिए हमारे को उस जगह तक आना होता है, और जब हम उस जगह तक आ जाते हैं तो उसके बाद परमेश्वर की उन दी हुई हम आत्मिक आशीषों के लिए हमको उस पर अपना अधिकार जताना होता है। जब हम उस अधिकार को जता लेते हैं तो उसके बाद उनको हमको बांटना होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप छोटे रास्ता ढूंढना छोड़े, अपने आप को समय दें, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर के उस कार्य के लिए कदम बढ़ाते जाएं। जब मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रख दिया तो भी यहोशू को यहोवा की जरूरत पड़ी, और यहोवा ने उसको कहा कि तुझे दिन रात मेरी आज्ञाओं की ओर ध्यान लगाना है। उसको कहा परमेश्वर ने कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और यही है कलीसिया का काम। प्रेरितों के काम उसके अध्याय 2 में इस बात को हम देखते हैं कि आरंभ की कलीसिया के लोग किस प्रकार एकत्रित होते थे, वो किस प्रकार रोटी तोड़ने में सहभागी रहते थे, किस प्रकार वो उन वचनों को सुनते थे, वो दिन रात उस पर मनन करते थे, प्रार्थना में लौलीन रहते थे, और कैसे दिन प्रतिदिन उनकी गिनती जो है वो बढ़ती जाती थी। सब कुछ एक ही दिन में नहीं हो जाता। परमेश्वर की जो आधारभूत जो मसीह शिक्षा है उन पे रात दिन मनन करना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अपने आप का आकलन करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उस पर रात दिन ध्यान करना है, मनन करना है। और यदि आप अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो यही है वो आधारभूत चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना, उसकी आज्ञा को मानना, उस परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करना है। परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा से वाचा बांधी, जिस प्रकार यहोशू से वाचा बांधी, और जिस प्रकार वो पौलुस के साथ रहा, और जिस प्रकार वो पतरस के साथ रहा, उसी प्रकार परमेश्वर हमारी भी साथ है। और ये वाचा उसने हमसे भी बांधी है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, और मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। इस सेवकाई को आरंभ करने में बहुत कम लोग हमारे साथ थे, 7 कलीसिया मात्र हमारे पास थी, पर अब 200 कलीसियाओं तक स्थापित करने में परमेश्वर ने हमारी सहयोग करा, और परमेश्वर हमारे साथ बना रहा और आगे भी हमारे साथ बना रहेगा। और आने वाले 10 सालों में हमारा ये विश्वास है कि हम 1000 से भी ज़्यादा कलीसिया स्थापित कर पाएंगे।
क्या है जिसने मूसा को महान बनाया? क्या है जिसने यहोशू को एक बड़ा अगवा बनाया? क्या है जिसने पौलुस को, जिसने पतरस को अगवा बनाया? केवल और केवल परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम सब में से प्रत्येक को बना सकता है और उसी के द्वारा हम महान बनते हैं। याद रखें, हमारी योग्यता है नहीं, पर परमेश्वर है जो हमें आगे बढ़ाता है, जो हमें महान बनाता है। ध्यान रहे कि परमेश्वर सिर्फ मूसा का नहीं था, सिर्फ यहोशू का नहीं था, सिर्फ पौलुस का नहीं था, सिर्फ पतरस का नहीं था। वही परमेश्वर जो मूसा का था वही हमारा परमेश्वर है, वही जो पौलुस प्रेरित के साथ था वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। याद रहे, दृढ़ हो जाए। परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखी है उसको लेने के लिए आप दृढ़ हो जाएं, प्रगति करें और उसको पूरे अधिकार में ले। मैं आपके एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में एक आत्मिक संतुलन की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर हमें अपनी आशीषों को देता है, पर उस आशीषों को ग्रहण करने के लिए उसके लिए हमारे जीवन में संतुलन चाहिए। और संतुलन यह है कि परमेश्वर अपना काम करता है और हमें अपना काम करना है। फिलिपियों 2 अध्याय और 12 और 13 पद में पौलुस इस बात को बताता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखा, उद्धार सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है, पर याद रखें उस उद्धार के लिए आपको परिश्रम करना है। डरते और कांपते हुए जब आप उसके सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर आप में होके कार्य करता है। और पौलुस प्रेरित हमारे हिस्से को बड़े सुंदरता से बताते हैं कि क्या है जो हमें करना है और क्या है हमारा कार्य। दूसरा पतरस 1 अध्याय और 3 पद से ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि उसको ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होते जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। कितना अद्भुत वचन है ये। और यदि हम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं को पाना चाहते हैं तो पौलुस के अनुसार हम बिल्कुल भी आलसी ना हो, निष्फल ना रह जाए, हम फलवंतित हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, पवित्र आत्मा की सहभागिता रखें, उससे सामर्थ्य पाएं, मसीह की जो आधारभूत शिक्षा है उनका पालन करें, फलवंतित हो जाएं, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहें। और यही वो हिस्सा है जो हमारा है, जो हमें करना है, ताकि हम उस आत्मिक संतुलन को बना पाए जो परमेश्वर और हमारे बीच में हो। और मूसा ने इससे पहले कि वो उस देश में प्रवेश करे, उसने 12 भेदियों को भेजा कि वो उस देश का भेद लेके आए कि जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। और उसमें से 10 ऐसे भेदिए थे जो नकारात्मक सोच या यूँ कहें कि इतनी नकारात्मक बातें लेके आए कि जिनको सुनकर उनका हौसला टूट जाए। पर 2 ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसी सकारात्मक सोच के लाए और ऐसी बातें लेके आए जिससे इजरायलियों का मनोबल बढ़ा और वो प्रोत्साहित हो सके। और
उन दोनों ने यही कहा कि निस्संदेह हम ये कर सकते हैं। और यहोशू ने मात्र 2 ही व्यक्ति ऐसे भेजे थे। और जब इस बात को मैं सोच रहा था और मैं इस बात पे ध्यान रख रहा था तो मेरे को इस बात पे ध्यान गया कि हमको बहुत सारे जनों की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास योग्य 2 दास, 2 जने भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और उन दोनों भेदियों ने यहोशू 2 अध्याय और 24 पद में कहा, और उन्होंने यहोशू से कहा, निस्संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। और यही है वो विश्वास जो परमेश्वर हमारे हृदय में चाहता है कि हम उस प्रतिज्ञा के अधिकारी हो जाएं। एक अटूट विश्वास के द्वारा परमेश्वर पे भरोसा रखें, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में रहे, आलसी और निष्फल न रहे, आज्ञाकारी हो और इस बात पे विश्वास करें कि निस्संदेह ये कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, या ये जगह, ये देश परमेश्वर ने इस प्रकार इज़राइल उन दोनों भेदियों ने बोला कि निस्संदेह देश हमारे हाथ में दे दिया है। उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने हर उस कार्य के लिए जो परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखी उसके लिए कहें कि निस्संदेह प्रभु ने ये हमें दे दिया है, प्रभु ने ये हमारे लिए कर दिया है। और मेरे भाइयों बहनों, यदि आप परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, उस आशीषों को लेना चाहते हैं, तो इस अधिकार से कि निस्संदेह परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है, आपको ये करना होगा, ये कहना होगा। परमेश्वर की दी हुई सभी आशीषों को यदि आप पाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा और अपने आप से भी ये कहना चाहूँगा कि दृढ़ हो जाएं, निष्फल ना रहें, आज्ञाकारी हो, परमेश्वर पे भरोसा रखें, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ्य को ग्रहण करें और उस सामर्थ्य में उस अधिकार को आप क्लेम करें अपने जीवन में। उस बात को कहें कि निस्संदेह परमेश्वर ने ये आशीष हमें दे दी है। जिस प्रकार एक पिता से एक पुत्र पूरे अधिकार से मांगता है कि पिताजी ये मेरे को चाहिए, उसी प्रकार आपको परमेश्वर से उस चीज़ को लेना होगा। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। अपने विश्वासी जीवन में आके एक जगह खड़े ना रह जाए, प्रगतिशील हो, आगे बढ़ें और अपने आप को तैयार करें। मैं आने वाले दशकों के लिए प्रार्थना करने चाहूँगा कि प्रभु तू हमें दृढ़ बना, प्रगतिशील बना, वो हौसला, वो विश्वास हमें दे कि हम उस चीज़ को जो आशीष आपने हमें रखी है हमारे लिए, उसको हम पूरे अधिकार से लेने पाए। राजा यीशु परमेश्वर, तू हमें अपनी योजना के अनुसार चला और हम में अपनी इच्छा को पूर्ण कर। आइए प्रभु यीशु के नाम में कहे आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। धन्यवाद वीनू, विश्वास को बनाने वाला क्या बढ़िया संदेश था वो जैकी। धन्यवाद हमें प्रेरित करने के लिए कि हम दृढ़ बने रहें, हासिल कर लें और उन बातों को पकड़े रहें जिसके लिए मसीह यीशु ने हमें पकड़ा है। धन्यवाद वीनू। साथ जुड़ना सच में बहुत ही आशीषमय था इन 3 दिनों में। सच में ये बहुत ही आशीषमय समय था कि हम इस तरीके से इकट्ठा हो सके और एक दूसरे से मिलकर संगति कर सके। कितना अच्छा होगा कि आज की संध्या का हम समापन परमेश्वर की आराधना से करें। कितना महान है वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गुड बाय। Splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice.
चलिन्छन् र अन्धकार लुक्दछन् उनको स्वरमा काप्दछन् उनको स्वरमा काप्दछन् कितना महान